चलिए स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं क्लास 7th की मैथ की एक्सरसाइज 6.2। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। तो ये जो नीचे डायग्राम्स दी गई हैं, इनमें हमने एंगल x निकालना है। ये एक्सटीरियर एंगल है और ये दो इंटीरियर एंगल्स हैं। ये एक्सटीरियर एंगल और ये दो इंटीरियर एंगल। तो वैसे इस ट्राइंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर अपोजिट एंगल हैं। तो ये एक्सटीरियर एंगल और ये इंटीरियर अपोजिट एंगल। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो जो सम होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल का, वो किसके बराबर होता है? एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? x, और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, एक ये वाला 70 डिग्री और दूसरा 50 डिग्री। तो जब हम इंटीरियर अपोजिट एंगल्स को प्लस करेंगे तो वो किसके बराबर होना चाहिए? एक्सटीरियर एंगल के बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं सोल्यूशन पार्ट फर्स्ट का। तो पहला एंगल है यहाँ पे 70 डिग्री इंटीरियर अपोजिट एंगल, दूसरा है 50 डिग्री और ये किसके बराबर होना चाहिए? एक्सटीरियर एंगल के। तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है हमारे पास? x। तो विच इम्प्लाइज दैट, अब हम इनकी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं। x इज इक्वल टू 70 डिग्री प्लस 50, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 70 प्लस 50 120 डिग्री। तो हैंस x किसके बराबर है? 120 डिग्री के। तो जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आया वो किसके बराबर आया? 120 डिग्री के। तो ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर है? 120 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ये 120 डिग्री के बराबर आया। एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री के बराबर आया। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस ट्राइंगल को, तो यहाँ पे जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ये हैं, ये दो इंटीरियर अपोजिट एंगल हैं और एक्सटीरियर एंगल ये वाला है। तो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो सबसे पहले ये जो दो एंगल है ये हमने लिखने हैं 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो ये किसके बराबर होगा? एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल हमें पता नहीं है, तो वो इन्होंने लिखा हुआ है x, तो हम उसको x ही रखते हैं। तो हमने एक्सटीरियर एंगल निकालना है। x की वैल्यू निकलेगी तो इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी वही एक्सटीरियर एंगल होगा। तो अब 65 प्लस 45 किसके बराबर होगा? 110 डिग्री के, इज इक्वल टू x। तब हम अब इनको हम इंटरचेंज करेंगे तो x इज इक्वल टू 110। तो जो हमारी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आई वो क्या आई? 110 डिग्री। हेंस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 110 डिग्री। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। तो ये जो थर्ड पार्ट है उसकी फिगर दी गई है यहाँ पे। अब हमने इसमें देखना है एक्सटीरियर एंगल कौन सा है। तो एक्सटीरियर एंगल ये वाला एंगल एक्सटीरियर है और ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं। ये जो दो एंगल्स हैं ये इंटीरियर अपोजिट एंगल हैं। तो अब हमने लिखना है इंटीरियर अपोजिट एंगल। पहला कौन सा है? 30 डिग्री, दूसरा है 40 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल हमें बताया गया है x। तो विच इम्प्लाइज दैट 30 प्लस 40 is equal to 70 degree is equal to x, which implies that x is equal to 70 degree. Hence
एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा 70 डिग्री, ये वाला एंगल 70 डिग्री होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। तो इसमें इंटीरियर अपोजिट एंगल्स एक 60 है, दूसरा भी 60 है और एक्सटीरियर एंगल x है। हमने एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या होगा 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल x which implies that 60 plus 60 120 डिग्री इज इक्वल टू x। अब हम इंटरचेंज करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। तो इस x की वैल्यू है 120 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास 120 डिग्री। अभी हमने एक्सरसाइज 6.2 के पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट किया, सेकंड पार्ट भी किया, थर्ड पार्ट भी किया और फोर्थ पार्ट भी किया। तो अब आपने 5th पार्ट और 6th पार्ट करना है। तो जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि एक्सटीरियर एंगल इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा है और इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं। तो अगर ये आप दो बातें ध्यान में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सही से। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो हमने ये जो फॉलोइंग फिगर दी गई हैं ये सारी की सारी क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो पार्ट्स हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इनमें जो एंगल x दिया गया है हमने उसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने इस x की वैल्यू निकालनी है कि यहाँ पे कौन सा एंगल होगा, सेकंड पार्ट में हमने इस एंगल की वैल्यू निकालनी है, थर्ड पार्ट में हमने इस एंगल की, फोर्थ में इसकी और फिफ्थ में इसकी, जहाँ जहाँ पे x है हमने उनकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी है। तो x इसमें इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स में से एक एंगल है। तो हमने इसमें इस x की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें x को अकेला करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट 50 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो हम 50 डिग्री को दोनों साइड से माइनस कर देंगे, विच इम्प्लाइज दैट x प्लस 50 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 115 degree minus 50 degree, which implies that x 50 minus 50 is 0 is equal to 115 minus 50 75 degree, which implies that x is equal to 75 degree। तो इसका जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है ये वाला, इसकी वैल्यू क्या होगी 75 डिग्री। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। तो इसमें इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, एक 70 है, दूसरा x है। तो 70 डिग्री प्लस x और एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल है 100 डिग्री। 100 subtract 70 degree from both sides। तो अब हम दोनों तरफ से 70 डिग्री को माइनस कर देंगे। तो विच इम्प्लाइज दैट 70 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 100 डिग्री माइनस 70 डिग्री, विच इम्प्लाइज दैट ये ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ जाएगा 0 प्लस x इज इक्वल टू 30 डिग्री, विच इम्प्लाइज दैट 0 किसी के साथ ही प्लस होगा तो उसकी वैल्यू सेम ही रहती है। तो x इज इक्वल टू 30
डिग्री। तो इस वाले x की वैल्यू होगी 30 डिग्री। तो ये क्या है, इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये वाला 30 डिग्री आ गया।